बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और हेलो। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। 14 दिसंबर को इस साल का आखिरी ग्रहण पड़ रहा है, जो कि सूर्य ग्रहण है। आज इस पर बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण की क्या क्या इफेक्ट्स रहेंगे, कोरोना का क्या रूट होगा, क्या ग्राफ होगा, और किन किन बीमारी वालों को क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। स्पेशली जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, और किस तरह की समस्याएं यह ग्रहण के साथ में उदित होंगी, वह स्टडी करते हैं। तो आइए दोस्तों, जो ग्रह है इस समय में 6 ग्रह जो हैं इस ग्रहण में आ रहे हैं। पिछले वर्ष 26 दिसंबर 2019 का जो सूर्य ग्रहण था, जिसकी प्रिडिक्शन मैंने की थी कि आगे आने वाले समय 108 दिन जो है इस जन्म पत्री वाले लोग, इस तरह के लोग सजग रहें, केयरफुल रहें। उस समय में 7 ग्रह हमारे जो हैं ग्रहण में थे, इसलिए वह बहुत ही भारी ग्रहण था। इसी प्रकार से यह ग्रहण भी भारी ग्रह है। इसमें 6 हमारे प्लेनेट आ रहे हैं। राहु 2 नंबर की राशि में है और केतु के साथ में सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, तो 5 ग्रह जो हैं वह वृश्चिक राशि में है। सूर्य ग्रहण जैसा आपको पता है अमावस के दिन होता है, जिस दिन चंद्रमा और सूर्य एक तिथि में आ जाते हैं, एक राशि में आ जाते हैं। उस दिन जो है वह अमावस तिथि होती है और सूर्य ग्रहण हमेशा ही अमावस पर उदित होता है। अगर हम अपने देश की पत्री से देखते हैं तो हमारे देश की पत्री के लगन में जो है राहु है, 2 नंबर में राहु है, और सप्तम स्थान में जो है वह केतु के साथ में 4 ग्रह, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। शनि और बृहस्पति 10वीं राशि में, मकर राशि में, और मंगल जो है वे पाइसिस में, मीन राशि में। यह है ग्रह स्थिति। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि लोग वाद विवाद करते हैं या कहते हैं कि अगर हमारे देश में ग्रहण नहीं हो रहा है तो हम प्रिकॉशन क्यों लें खाने पीने की, या हम दान पूजा अर्चना क्यों करें। तो दोस्तों, ग्रहण जो है, चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, ये भौगोलिक प्रक्रिया है, भौगोलिक इवेंट है। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी के लिए देखते हैं, यही एस्ट्रोलॉजी विद्या की पराकाष्ठा है, उत्कर्षिता है, कि एस्ट्रोलॉजी से आपको पता चलता है कि ग्रहण जो है किन परिस्थितियों में हो रहा है। एक सादा नॉर्मल ग्रहण जो रहेगा वह सबसे हल्का जो रहता है वह 3 ग्रहों को मिलाकर के होता है, जिसमें कि सूर्य, चंद्र रहेंगे और साथ में राहु हो, और दूसरी तरफ जो है केतु होंगे। ये सूर्य, चंद्र और राहु या सूर्य, चंद्र और केतु, इस युति में जो है सूर्य ग्रहण घटित होता है। लेकिन यहां पर तो देखिए 6 ग्रह आ रहे हैं, तो इन ग्रह स्थिति के हिसाब से, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है और उस समय में सूर्य ग्रहण उदित हो रहा है, तो आप सूर्य संक्रांति, 2 सूर्य संक्रांति पहले से उसके बुरे प्रभाव आपको दिखेंगे। जैसे कि अभी दिसंबर में हो रहा है, तो आप लगाइए नवंबर और अक्टूबर। अक्टूबर की संक्रांति से लेकर के जो है 2 संक्रांति पहले और फिर संक्रांति बाद में, तो दोस्तों यहां उसका इफेक्ट ग्रहण का रहता है। पिछले समय में देखिए, लास्ट ईयर की जो ग्रहण था उसमें 7 ग्रह थे, तो उसके बाद में कोरोना उदित हुआ और अभी कोरोना चल रहा है। तो अब ये ग्रहण के समय में कोरोना की क्या सिचुएशन होगी, कोरोना बढ़ेगा। जलीय लिक्विड्स के द्वारा बीमारियां, इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, जैसे कि कच्ची शराब हो गई या और कोई फ्रूट जूसेस हैं, पानी है, लिक्विड्स हैं, ड्रिंक्स हैं। इस तरह की चीजों से आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा, जब आप बाहर जाते हैं तो आप थोड़ा सा सजग हों, यह ध्यान आपको रखना होगा। और यह जनवरी माह से ये सिम्टम्स ऐसे दिखाई देंगे।
प्रेग्नेंट महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होगा। जिनकी प्रेगनेंसी की अभी शुरुआत है उनको अबॉर्शन से खतरा है। जो मैच्योरिटी की तरफ हैं, जिनकी की डिलीवरीज ड्यू हैं या 1-2 महीनों में होने वाली हैं, उन्हें भी बहुत सजग रहना होगा। उनको अपना खान पान और साथ साथ हेल्थ केयर, उनको मेडिसिन प्रॉपर लेनी होगी, डॉक्टर से कंसल्ट में रहना होगा। यहाँ पे घटनाएं जैसे कि होता है कि बेबी पैदा हुआ लेकिन वो स्टिल बेबी पैदा हुआ, बेबी जीवित नहीं था, या बेबी पैदा हुआ लेकिन उसके कुछ समय के बाद में सांसें रुक गई। ऐसी सिचुएशन यह ग्रह स्थिति बताती है। यह ग्रह जो है अगर हम कहें सूर्य ग्रहण का जो दिन रहेगा वह सोमवार रहेगा। तो यह जो है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि 2.5 दिन तक जो है सूर्य और चंद्रमा जो है वह एक साथ रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे, सूर्य चंद्र सूर्य बुध शुक्र। तो जितने भी बच्चे 2.5 दिन में पैदा होंगे उनमें यह ग्रहण दोष उदित होगा, सूर्य ग्रहण उदित होगा केतु के साथ में। और साथ में बुध और केतु वो जड़त्व बनाएंगे, और शुक्र और केतु वह भी शुभता नहीं है। अलग अलग तरह के जो है वैवाहिक जीवन में कष्ट। लेकिन जो सूर्य का समय है, जो ग्रहण का समय है, वह हमारे देश में सनसेट के बाद में, सूर्य छिपने के बाद में 7:58 से लेकर के जो है रात्रि के 12:30 बजे तक। तो ज्यादातर जो बच्चे होंगे वह हमारे इस समय में जो रहेंगे वह स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, इनके कार्यकाल में आएंगे, और ज्येष्ठा। दोस्तों अब इस समय में जैसा कि शनि और बृहस्पति नीच राशि में है, तो यह भी समय जो है बच्चों की पत्रिका के हिसाब से जो बच्चे इस समय पैदा होंगे तो वह भी उनकी शादी ब्याह के लिए शुभकारी नहीं है। और बृहस्पति और शनि जो डिस्टेंस है उनका वो बहुत पास भी आ रहे हैं। तो इससे भी जब हम डीप स्टडी करते हैं तो वह जो है जो पत्रिका है, जन्म पत्रिका है, उसमें जो है एक तरह से हम कहेंगे तो कष्टकारी जो है पत्रिका रहेगी। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे मैं बताया करती हूँ कि कितने ग्रह इसमें जो आएंगे, जो हमारे भाव हैं पत्रिका के, तो वह केवल 4 भाव आ रहे हैं। 2 नंबर में राहु जैसे, और 8 नंबर और 10 नंबर और 12 नंबर, सिर्फ 4 ग्रहों में जो है भावों में पत्रिका के जो है ग्रह उपस्थित है, 9 के 9 ग्रह उपस्थित है। तो इस प्रकार से यह जो है चतुर्ऋषि जो है कही जाएगी पत्रिका। तो जैसा मैं अक्सर बताया करती हूँ कि पंचऋषि और सप्तऋषि पत्रिका जो है बहुत शुभकारी मानी जाती है। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि अब करना क्या होगा इस समय में, ये कैसे प्रभावित करेगा। अब देखिए, जैसे ही बृहस्पति और शनि पिछले 10 दिनों से जैसे जैसे जो है सूर्य ग्रहण का समय भी पास में आ रहा है और बृहस्पति और शनि के बीच की डिस्टेंस भी कम हो रही है, तो इस समय में बीमारियां जो हैं बढ़ती हैं। बीमारियां स्पेशली वो, जैसे कि शुगर, अगर किसी को शुगर है तो एकदम से शुगर शूट हो जाएगी, किसी को हाई बीपी है तो एकदम से हाई बीपी बढ़ जाएगा। और यह सिचुएशन आपको बहुत केयरफुल रहना होगा आने वाली जनवरी और फरवरी और मार्च तक की संक्रांतियों तक। 3 महीने जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, इस तरह के जो कष्ट हैं, जो क्रॉनिक हैं, जिसकी वो मेडिसिन लेते हैं, तो उनको केयरफुल होना होगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी केयरफुल होना होगा, मेडिकेशन प्रॉपर लेना होगा, डॉक्टर के कंसल्ट में रहना होगा। तो आपको कंट्रोल करना होगा कि शुगर आपकी शूट ना करे, ब्लड प्रेशर आपका शूट ना करे, और जिनका लो रहता है उनको भी ध्यान रखना होगा कि उनका ब्लड प्रेशर लो न होने पाए। अब दोस्तों करना क्या होगा, इसके लिए हम प्रिकॉशन क्या लेंगे। एक तो मैंने बताया कि आप अपना मेडिकेशन प्रॉपर लेंगे और डाइट को कंट्रोल करेंगे और लिक्विड्स से केयरफुल रहेंगे। लिक्विड्स में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो सिर्फ गर्म ही खाया था, या हमने तो कॉफ़ी पी थी, या हमने तो चाय पी थी, या हमने हर्बल टी पी थी, हमने तो ब्लैक टी ही खाली पी थी। तो नहीं, ये समय ऐसा है दोस्तों कि आपको हर्बल टी से भी नुकसान हो सकता है,
क्योंकि देखिए हर्बल टी में क्या है, हर्ब्स हैं। अगर आपने माना कि आपने तुलसा जी ही डाली, तुलसा जी आपने बहुत ज्यादा डाल दी, या और कोई जो जड़ी बूटी है वह आपने बहुत ज्यादा डाल दी, दालचीनी आपने ज्यादा डाल दी, या दालचीनी जो है वह अच्छी आपको नहीं मिली, उसके बीच में जो है दूसरी जड़ी बूटी कोई मिक्स थी, क्योंकि जो प्योर दालचीनी वह बहुत महंगी होती है, तो उसमें जो है अक्सर दुकानदार जो है दूसरी मिक्स कर देते हैं, तो उससे भी नुकसान हो जाता है ना। तो ये समझना होगा। तो इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि आपको हर चीज से भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हम तो खाली हर्बल टी ही पीते हैं, है ना, हम तो खाली ब्लैक टी ही पीते हैं, तो फिर हमें कैसे होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी आपको कॉन्शियस होना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये समय इस तरह का है, इस ग्रहण का जो है यह इफेक्ट सभी को आएगा, इसलिए आपको सजग होना होगा, जनसाधारण को सजग होना होगा। अब बात रही कि क्या हम दान करेंगे, तो दोस्तों इस समय में सबसे सुंदर है जिनको की डायबिटीज है, मैं पहले भी इको फ्रेंडली रेमेडी बताई है, मिले जुले फ्लावर्स। इस समय में सारे ही फ्लावर्स आ रहे हैं, आप देखिए इतना सुंदर समय है, फ्लावर्स हैं, तो आप मिले जुले फ्लावर्स जो हैं, कम से कम 6 तरह के मिले, जो अलग अलग, कोई रेड है, पीले है, येलो है, ऑरेंज है, इस तरह से आप अलग अलग जो है फ्लावर्स वाले पौधे लीजिए जिनको की शुगर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा है, मेडिकेशन में है, उनको जो है किसी भी धर्म स्थान में या किसी भी पब्लिक प्लेस में आप 6 प्लांट्स जो हैं वह फ्लावर्स के लगा दें, हर तरह के उसमें मिले जुले हों, रेड भी हो, पिंक भी। अगर आपको एक ही तरह के मिल रहे हैं, रोजेस हैं, तो आप एक ही तरह के रोजेस भी लगा सकते हैं, जैसे कि व्हाइट है, पिंक है, येलो है, हर तरह के हैं, ऑरेंज है, बहुत तरह के मिल जाते हैं, रेड, पिंक, तो आप 6 पौधे वही रोज के ही लगा सकते हैं, या आप दूसरे भी मिक्स करके बना देते हैं, जैसा आपके लिए संभव हो पाए आप लगाएं। अगर आप नहीं जाके लगा सकते तो आपके घर में बच्चे हैं तो आप कोई बात नहीं, बच्चे ले आए, इन प्लांट्स को ले आए, इन जो रोज की कलमें होती हैं उनको ले आए और अपने पेरेंट्स को सिर्फ जो है हाथ लगवा करके और उसके बाद में लगा दें। नहीं तो अगर कहीं दूर है तो भी आप बच्चे लगा सकते हैं, आप खुद लगा दीजिए, आपके पेरेंट्स कहीं दूर हैं, आपको पता है कि उनको तकलीफ है, हाई बीपी है, शुगर है, इस तरह से, तो आप खुद लगा दीजिए, है ना, कहीं पे भी लगा, और आप उनको जो है कम से कम 11 दिन, वैसे तो 27 डेज करना चाहिए, 27 डेज करें तो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत सुंदर सुरक्षा मिलेगी आपके घर वालों को, आपके नियर एंड डियर को। अगर संभव नहीं है, आपका टूरिंग जॉब है या कोई बात है, तो कम से कम कोशिश करें कि आप 11 दिन जरूर उनमें जो है जल डालें। तो आप इसको जो है पॉट में लगा के भी रख सकते हैं, किसी मंदिर जी, गुरुद्वारे जी, कोई भी धर्म स्थान हो, चर्च हो, आप कोई मस्जिद हो, तो आप उसके बाहर रख के आ सकते हैं और वहां पे आप जल उनको देते रहें, या आप खुली पब्लिक प्लेस में लगा दीजिए, पार्क में लगा दीजिए, कोई प्ले ग्राउंड हो, कोई पे भी हो तो वहां लगा दीजिए, ओपन प्लेस में लगा दीजिए, ये भी कर सकते हैं। अब बात रही दान की कि क्या दान करना है, तो इसमें फ्रेंड्स इस समय में ग्रह काल में आप मिली जुली चीजों को, हर प्रकार की जो है मल्टी कलर्ड हो, जैसे सब्जियां हैं तो सब्जियों का दान कर दें, मिली जुली सब्जियां आजकल तो देखिए सभी तरह की है, गाजर, मूली, शलजम, है ना, तो सभी तरह, गोभी, हर तरह की है, तो आप उनको मिक्स करके जो है 6 कलर की कम से कम, और 7 संभव हो तो 7 कलर की कर दें, या 9 रंग तरह की कर दें तो बहुत ही उत्तम होगा। 9 कलर्स की कर दें, 9 ग्रह की हो जाएंगी, नहीं तो कम से कम 6 तरह की आप जो है मिक्स करके वेजिटेशन जरूर जो है दान करें। और खट्टे मीठे, इसी तरह से खट्टे मीठे फल जरूर हो, जैसे कि मौसमी है, संतरा है, तो मौसमी ग्रीन हो गई, संतरा थोड़ा ऑरेंज हो गया, इस तरह से मिले जुले जो है, और साथ में अमरूद हो गए, तो मिले जुले जो हैं आप जरूर करें। जो डायबिटिक है वह केले का दान जरूर करें, उसमें आप कच्चे केले और पक्के केले दोनों लें, जिनको की डायबिटीज है, बहुत ज्यादा शुगर है, तो वह जो है केलों का दान करते हैं अगर, तो आप कम से कम 6 कच्चे केले और 6 जो है पीले केले, जो पके हुए केले, दोनों तरह के केलों का आप दान करें। यह समस्या ग्रह स्थिति के हिसाब से बढ़ेगी, आप इसका ध्यान रखें, तो आपको 3 महीने तक आगे तक ध्यान रखना है, और कोरोना काल भी है इस समय में, यह भी बढ़ेगा, तो इसलिए यह दान जरूर करें। और मिले जुले जो है आप दान कर सकते हैं, जैसे कि सतनाजा होता है, अक्सर लोग दे देते हैं, तो आप किसी गौशाला में दे सकते हैं, या
आप जहाँ पे चिड़िया हो, कहीं पे हो, आप किसी जगह पे ऐसी जगह दे सकते हैं कि जहाँ पे डाला जाता हो। अगर आप खुद डाल सकते हैं तो खुद डाल दीजिए, आप 1.25 किलो ले लीजिए, 1 किलो ही ले लीजिए। सब तरह के मिक्स जो धान है, जिसमें कि मक्का का दाने भी रहेंगे, बाजरा भी रहेगा, जौ भी रहेगी, सब मिक्स रहेगा, गेहूं भी रहेगा, तो वे आप कर सकते हैं। और एक जिनको की लो बीपी है, उनके लिए विशेषता, जिन लोगों को लो बीपी रहता है, वह जो है गुड़ और गुड़ के साथ में आप एक तरह से, या तो आप जैसे मूंगफली की चिक्की रहती है वह भी कर सकती हैं आप मूंगफली की चिक्की में, या तिल, काले वाले तिल, जिनको कि लो बीपी है, वह इस चीज का, दोनों चीजों का या तो लड्डू बना करके दे दें, या फिर आप अगर वैसे देना चाहते हैं तो वैसे भी दे सकते हैं। किसी ऐसे स्थान पर कोई जरूरतमंद हो, या तो जरूरतमंद को दीजिए, या यहाँ पे मंदिर जी में, किसी भी परिसर में जहाँ भी वह यूज हो सके तो वहां आप कर लें। आपके ऊपर है, श्रद्धा के ऊपर है। अगर कम से कम, मैं तो ये हमेशा कहा करती हूँ कि सवाया किया जाता है तो 1.25 किलो करें तो अच्छा है। अगर संभव नहीं है तो 250-250 ग्राम कर दीजिए, 250 ग्राम तेल, 250 ग्राम गुड़, इतना तो जरूर 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 करें जिनको कि लो बीपी है। जो बच्चे हैं जिनको की, जिनकी युति में है, अब मैं बताने वाली हूँ, जो जिनकी पथरियां ऑलरेडी हैं, जिनकी आप अपनी अपनी पथरियां चेक कर ले कि जिस जिसकी पथरी में सूर्य बुध राहु इस तरह से है, या सूर्य शुक्र राहु इस तरह से, सूर्य बुध शुक्र राहु इस तरह की युति है, तो उनके लिए स्पेशली है, वह इन उपायों को जरूर करें। जैसे मैंने बताया कि फ्लावर्स के फूल लगाना, या पौधे लगाना, या आप मिली जुली सब्जियां, मिले जुले फ्रूट्स, इस तरह के कोई ना कोई दान जरूर करें। और खट्टी मीठी टॉफियां, बच्चों को खट्टी मीठी टॉफियां आप कहीं पर भी बांट सकते हैं, तो वह जरूर दें। तो इस 4-5 दानों में से आप जो भी दान आपके लिए संभव हो, आप वह जब कर ले। और अगर सारे ही कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप सारे ही कर ले, तो बहुत सुंदर लाभ होगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो परेशानी है वो कितनी है। और आप मुझे व्हाट्सएप करें, अगर कोई पर्सनल लेना चाहते हैं कि इस समय में क्या स्पेसिफिक रेमेडी करनी चाहिए, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करें, आपको सजेशन मिलेंगे, आपकी रेमेडी, पूरी रेमेडी मिलेगी आपको हेल्थ के लिए ऑन दिस सूर्य ग्रहण से रिलेटेड। देखो, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, ग्रहण तो हमारे देश में तो दिखना नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य और राहु अगर किसी व्यक्ति की पत्री में है, एक साथ में है, तो वह व्यक्ति जो होता है वो क्रूर होता है। और लगन में अगर ये हो जाए, सूर्य और राहु की युति अगर लगन में हो, तो वह व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा क्रूर होता है, हार्श होता है, वो किसी की सुनता नहीं है, किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता। एक तरह से ये कहें कि वो, उसको दया भावना बिल्कुल नहीं होती, या बहुत ज्यादा ईगोइस्ट होता है। अगर लगन में आ जाए तो बहुत ज्यादा ईगोइस्ट होता है। तो इस समय में जो बच्चे पैदा होंगे, तो उनके माता पिता को भी चाहिए कि, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्रहण के समय में किस ग्रह से रिलेटेड आपको कौन सी जो है, कब कब, कितने सालों से पहले आपको उपाय कर लेने चाहिए। तो ये माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि इस समय में जो बच्चे पैदा हों, तो उनके लिए ग्रहों की समय से माता पिता खुद ही दान पूजा अर्चना कर ले, ताकि उनको, बच्चों को उससे रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड कष्ट ना आए। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके, इसका आपके माध्यम से लाभ मिल सके। थैंक यू।